नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर महीने में बिहार में हो सकता है। लालगंज विधानसभा सीट बिहार की काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। सीट की स्थापना 1951 में हुई थी और यह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। एक सीट पर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार, जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार, लोकतंत्र कांग्रेस, जनता पार्टी, निर्दलीय और भाजपा ने 1-1 बार जीत दर्ज की है। इस बार कौन किस पर भारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है लालगंज विधानसभा सीट का समीकरण? देखिए, लालगंज विधानसभा सीट के तहत वोटर जो हैं उनकी संख्या लगभग 3,50,000 है और इनमें करीब 21% वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं, माने शेड्यूल कास्ट के हैं। इसके अलावा करीब 8% वोटर्स मुस्लिम हैं। लालगंज अनारक्षित क्षेत्र वाला सीट है, मतलब जनरल सीट है और यह सीट मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में आती है। साल 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें लालगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय कुमार सिंह जीते थे। संजय सिंह को 36% से ज़्यादा वोट शेयर मिले थे और 70,750 वोट मिले थे और परसेंटेज ऑफ वोटिंग था लगभग उसका 36% मिला था वोट। और कांग्रेस के राकेश कुमार को 44,451 वोट मिले थे, यानी 23% से ज़्यादा वोट मिले थे। संजय सिंह ने 26,299 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। सर, इस सरकार का जो एनडीए बहुत मजबूत है, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव के सर्वे के अनुसार तो विधायक से बहुत नाराज है। देखिए, बिल्कुल इस सरकार पर एनडीए, इस सीट पर बहुत मजबूत है एनडीए, लेकिन विधायक जो हैं बीजेपी के, उनसे लोग नाराज हैं और लोगों का कहना है कि विधायक क्षेत्र में आते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं और बीजेपी के विधायक से नाराजगी का फायदा चिराग पासवान उठाना चाहते हैं और इस सीट पर दावा भी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि उनकी पार्टी के नेता रवि रंजन अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और ये इलाका चिराग पासवान का है। वो खुद हाजीपुर से सांसद हैं और वैशाली से उनकी सांसद बीणा देवी हैं। तो ऐसे में उनका दावा मजबूत भी है कि भाई हम तो हाजीपुर से जीते हैं, मेरी सांसद बीणा देवी इसी इलाके से जीती हैं, वैशाली से, और वैशाली जिले की सीट है तो हमको तो मिलना चाहिए। सर्वे में तो लोग भी उम्मीदवार बदलने की भी मांग कर रहे हैं कि वे रवि रंजन सिंह को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज की सीट से एलजेपी के राजकुमार शाह चुनाव जीते थे। उन्हें 45% से ज़्यादा वोट मिले थे और 80,442 वोट मिले थे। जेडीयू उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला 60,549 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे और राजकुमार शाह ने 20,293 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया था। इसलिए इस बार एलजेपी सीट को लेकर जीत पर अड़ी हुई है। वैसे इस सीट से एलजेपी के पास कई मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इस बार भूमिहार समाज अपने समाज से प्रत्याशी की मांग कर रहा है। भूमिहार समाज के लोगों का कहना है कि हमेशा वो एनडीए को जिताते रहे हैं, लेकिन उनकी जाति का उम्मीदवार कभी दिया नहीं गया। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मुन्ना शुक्ला की पत्नी, जो आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती हैं, अनु शुक्ला, उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो भूमिहार धमकी दे रहे हैं कि हमारे समाज का, हमारे जात का कोई वोटर कैंडिडेट दीजिए और उनकी जाति का कैंडिडेट तो आरजेडी देती है, मुन्ना शुक्ला की पत्नी को लड़ाती है। अगर एनडीए ने उम्मीदवार नहीं बदला तो वहाँ के भूमिहार नाराज हैं, आर पार के मूड में हैं बीजेपी माइंडेड, लेकिन जाति चाहिए अपना। हाँ, अपना चाहिए। तो ये सीट तो एनडीए के लिए बहुत सेफ सीट है, लेकिन चूंकि एलजेपी इस सीट से जीती हुई है एक बार, तो चाहती है कि फिर से ये सीट मिले और मिल भी सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।